अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मेथी वाले पराठे से स्टार्ट हो रहा है। मैंने 2 पेड़े लिए और उसके बाद फिर ये जो कल मैंने मेथी और पालक का सालन बनाया था, ये वो है। अभी तक उसकी मैंने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की। वो ये सारी रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी शेयर की है ना, आज का व्लॉग जो है वो सारी आज की ही रिकॉर्डिंग है। तो कल मैंने मेथी का सालन बनाया था, तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं किसी दिन और शेयर कर दूँगी। तो ये पराठा बना रही थी मैं, और पहले 2 जो है वो पेड़े लिए, उसे बेल लिया। एक बेल के मैंने साइड पे रख दिया था और एक जो है वो मैं बेल रही थी। और जब वो बिल गया था ना, फिर उसके बाद फिर जो है वो पालक और मेथी दोनों का मिक्सचर जो था ना, उसके ऊपर थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड की और उसके बाद फिर जो है उसे पराठे पे जो है वो लगाया। मतलब ये है कि सारा जो गोल शेप होती है ना, इस तरह जो है वो उसको मैंने लगाया। और थोड़ा सा आज ना मैंने एडिट का तरीका चेंज किया और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का भी चेंज किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, क्योंकि ना जब मैं काम करती थी ना, तो फिर जो है वो सारा मेरा मोबाइल भी गंदा होता था और उसके बाद फिर जो है मुझसे काम भी नहीं हो पाता था सही से ना। एक हाथ में मोबाइल और फिर जो है वो व्लॉग बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। तो फिर मैंने एक जगह पे सेट करके उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग की है आज। और उसके बाद फिर जो है ये पराठा बना रही थी मैं, और इसके ऊपर जो है पेस्ट जा रहा था। उसके बाद जब मैंने पेस्ट वगैरह लगा लिया था ना, उसके बाद फिर मैंने इसे दोनों साइड्स को जो है वो दोनों पराठों को आपस में जोड़ दिया था। और उसके बाद फिर जो है इसके ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत जो है इसे मैंने पका लिया था। अभी तो खैर जो है ये वो हो रहा है, अभी लगा रही हूँ पालक और मेथी दोनों जो मिक्स सालन है ना, ये इसके पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। और रमज़ान में ना ये बना के खाओ ना सहरी के टाइम, तो बड़ा अच्छा लगता है, लजीज। तो ये ऊपर वाली शेप है इसकी, पहले साइड पोज दिखाया और उसके बाद अब ये फ्रंट में जो है इसकी लुक ऐसी है। उसके बाद फिर जो है वो जो दूसरे वाला था ना, वो भी फिर मैंने जो है इसके ऊपर जोड़ दिया। और ना साइड से मुझे थोड़ा कम लग रहा था आलू, तो फिर ये है कि फिर मैंने साइड पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो और आलू डाल दिया था। इसमें आलू भी थी, मेथी भी थी, पालक भी थी, मिक्स थी सारी चीज़ें। उसके बाद फिर अब जोड़ छोड़ के जो है ऊपर तवे के ऊपर डाल दिया। और उसके बाद फिर अब ये पक रहा है। लाइट आंच में मैंने इसे जो है वो छोड़ दिया था पकने। उसके बाद फिर जो है वो इसकी साइड चेंज की है। उसके बाद फिर जो है जब साइड चेंज की, दोनों साइड से अच्छी तरह से थोड़ा सा पक गया। उसके बाद फिर इसके ऊपर ऑयल लगाया था। तो ये फ्रंट साइड थी, वो बैक साइड थी, और ये इतना मोटा हो गया, इतना फूल बहुत रहा था। पता नहीं इसको क्या मसला था, फूल बहुत रहा था। वो कहते हैं कि जिसको भूख लगी हो ना, उसका पराठा बहुत फूलता है। खैर उस टाइम मुझे भूख तो इतनी नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों ये भूल रहा था ऐसे ही। तो फिर ये कि उसके बाद ऑयल शॉयल लगाया, उसे अच्छी तरह से पकाया, और उसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि कैसा बना था। और ये जो है बस पक रहा था, ये फ्रंट और वो बैक दोनों जो है साइड्स मैंने दिखाई हैं, वो फ्रंट थी, ये बैक थी। और फाइनल लुक जो है इसके साथ फाइनल में जो है वो जो थोड़ा बच गया था ना पेस्ट, वो मैंने रख लिया था साथ ना, ऐसे ज़ाया ना हो जाए। तो बस ये कि उसके साथ फिर केचप ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैंने इस पर केचप लगा के खानी थी। उसके बाद फिर जो है ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और उसके बाद मैंने ना दही वाली चटनी बना ली थी साथ में, पराठे के साथ दही वाली चटनी अच्छी लगती है। पुदीना और उसमें जो है धनिया इसमें ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था, और उसके साथ जो है थोड़ा सैलेड रख लिया था। और थोड़ा सैलेड रखने के बाद फिर जो है वो इसमें जो है साथ में मैंने ये जो येलो सी चीज़ नज़र आ रही है, ये गुड़ की बनती है, पत्त टाइप, शीरा टाइप समझ लें। तो ये भी खाने के साथ और पराठे के साथ अच्छी लगती है। तो ये मेरी छोटी सिस्टर ने बनाई हुई थी, तो फिर मैंने सिर्फ थोड़ी सी मांग ली, मैंने कहा मुझे भी दे दो। और ये पराठे के साथ मैंने एक नवाला लिया था, ये अच्छी लग रही थी, इतनी बुरी नहीं लग रही थी। खैर मुझे मीठी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, फिर भी मुझे आज सही लगी थी। उसके बाद फिर हमने टी पार्टी की थी। हम 3 ही होते हैं, मम्मा, मैं और सिस्टर। हम लोगों ने फिर टी पार्टी की, और मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है थोड़ी सी चीज़ें खाई थी। हमारी जो है वो ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, हम कल लेने जाएंगे। हमारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, हम कल जाएंगे लेने, अपनी शॉपिंग करके आएंगे, क्योंकि लास्ट लेज़ और बिस्किट थे वो आज हमने ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद फिर ये बाहर का व्यू है, और साथ साथ मैं चाय पी रही थी, और साथ
जो है ये मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी। उसके बाद फिर ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो दरमियान में कॉल आ गए थे, तो फिर मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की और जितनी की उतनी देख लें। उसके बाद फिर ये है कि एक तो पता नहीं चलता इंसान हर रोज़ क्या पकाए क्या पकाए। तो मटर जो थे वो पड़े थे और उसके बाद फिर मैंने सोचा मटर ही बना लेती हूँ। फिर यह है कि फिर मैंने मटर बनाए थे और फिर लंबा लंबा जो है वो रिकॉर्डिंग, इसलिए भी लंबी सी रिकॉर्डिंग होगी आज के, सारा कुछ इसमें हो गया। और मैंने जो है वो फास्ट नहीं की स्पीड। अच्छा है कि लंबा व्लॉग बन जाए और वॉच टाइम मेरा थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। आप लोग मेरा थोड़ा वॉच टाइम इंक्रीज़ करें, थोड़ी सपोर्ट करें और बताएं आप लोगों को क्या पसंद है, किस चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए, वो मैं फिर शेयर करूँगी नेक्स्ट बना के। फिर ये कि मैं सालन ही बना रही थी क्योंकि और तो हिम्मत ही नहीं रहती इस टाइम ना कुछ और करने की। वीकेंड्स पे जो है वो डिफरेंट चीज़ें कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। और ये जो है मैं बना रही थी सालन मटर और आलू का। और उसके बाद फिर एंड पे मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, थोड़ा मैंने डिफरेंट किया था। ये है कि यहाँ पे मैं प्याज छील रही थी, उसके बाद फिर लहसुन छीला मैंने, उसके बाद फिर जो है प्याज को काट लिया था। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसके बाद फिर जो है ऐसे छील लिया, उसके बाद फिर उसकी कटिंग की। उसके बाद फिर अदरक नहीं सॉरी लहसुन जो है छीला था, अदरक तो वैसे भी जल्दी से वो हो जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना लहसुन छीलने वाला लगता है क्योंकि वो इतना टिड्डू टिड्डू सा होता है ना, छीला नहीं जाता। और लहसुन की वजह से ना मेरे नेल सारे ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद फिर यह है कि मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ और उसके बाद फिर जब मैंने प्याज कट कर लिए थे तो फिर मैंने ऑयल लिया, उसे गर्म किया था और जैसे तड़का हम नॉर्मल लगाते हैं वैसे लगाया था। आप लोग बताओ आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी है? सर्दी जाते जाते फिर आँख मचोली खेलती है, शाम में हो जाती है और रात में हो जाती है और सुबह हो जाती है और दोपहर में नहीं होती। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और दिन में सर्दी आँख मचोली खेल रही है। मार्च में भी थोड़ी थोड़ी रहेगी, वैसे ज़्यादा तो नहीं। मार्च में अच्छा खासा मौसम चेंज हो जाएगा और अप्रैल में सही सही वाली गर्मी आएगी। अप्रैल मई में सही वाली अच्छी वाली गर्मी आ जाएगी। और आज इंतहाई मनहूस दिन था, 14 फ़ेब। आशिकों के लिए तो बहुत ही होगा सही, मगर ये है कि हम इस्लामिक बंदे हैं, हमें क्या सारा कुछ से वो ज़ेब नहीं देता। अब ये ना कोई समझे कि मैंने रेड पहना हुआ है तो फिर ये है कि मैंने वैलेंटाइन जो है वो किया है, ऐसा कोई वो नहीं था, ये पहले से मैंने पहना हुआ था। और उसके बाद फिर ये है कि मेरी कटिंग जो है वो हो गई थी। और उसके बाद फिर जो है मैंने चूल्हा चलाया और उसके बाद फिर जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी अपनी ना। और उसके बाद ना मैं हमेशा जब भी चूल्हा चलाऊँ ना मैंने ये हरकत ज़रूर करनी होती है जो मैंने अभी की है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने लाइट आंच की और उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद फिर मैंने जो है वो प्याज फ्राई किए थे। और फिर ना मेरा आधा वो प्याज रह गया था, मैंने आधा कटा था, फिर मैंने आधे वाले की बाद में फिर कटिंग की थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे ना रोज़ दे रही थी, ये मेरे लिए लेके आई थी, बेचारी सुबह से पढ़ रही थी और ना फिर मुझे कहती है तुम रोज़ ले लो, ये हमारे घर में जो गुलाब के पौधे लगे हुए ना ये वो वाला रोज़ है, तो इसने मुझे ला के दिया। थैंक यू मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना। और उसके बाद फिर जो है मैं साथ में खाना भी बना रही थी। और ये मुझे ना बोलने लगे इतना अजीब लग रहा है, आप लोगों को देखने लगे पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मैं सही वाली कल रिकॉर्डिंग करूँगी, आज तो जैसी हो गई सो हो गई। सही चौड़े चौड़े वाली कल करूँगी, लंबे वाली नहीं सही लग रही मुझे पर्सनली तौर पे। अच्छा उसके बाद फिर ये है कि बस अब वापस आते हैं। फिर जो है वो मैंने टमाटर काट लिए थे, 2 मैंने टमाटर लिए थे वो मैंने कट कर लिया। उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर जो है वो मैंने टमाटर काट लिए थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने की है। टमाटर जब मैं कट कर रही थी उसकी भी मैंने की है। और 2 ये टमाटर थे मैंने कट कर लिए थे और साथ में जो है लाइट आंच पे वो प्याज फ्राई हो रहे थे। फिर उसके बाद साथ साथ मैं उन्हें भी देख रही थी और साथ साथ टमाटर भी काट रही थी और साथ साथ मैं लहसुन भी काट रही थी, सॉरी छील रही थी।
और उसके बाद फिर जो है वो फिर मैंने आज फिर नाना वाली रेसिपी फॉलो की है। मैंने ना हर एंगल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है ताकि मुझे आसानी हो, मगर मुझे कोई आसानी नहीं हुई। फिर मेरा पुराना तरीका ही सही है, मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। वैसे भी नई चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, मैं पुरानी में ही खुश होती हूँ। इनोसेंट बच्ची हूँ ना, इसीलिए। उसके बाद फिर ये है कि ये प्याज जो है वो फ्राई श्राई हो गए थे और फिर क्या हुआ था, फिर मैंने जो बाकी की वेजीज मैंने कट करके रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए थे। और दरमियान में मैंने एक तो मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही होती इतने लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं, दरमियान में मैसेजेस आते हैं, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये प्याज जो जल गए थे ना वो मैंने वो कुछ किया था, मतलब ये कि कॉल्स इतनी आ रही थी ना, तो बस फिर जो है वो प्याज और टमाटर फ्राई हो गए थे। और उसके बाद फिर जो है दरमियान में मगरिब की नमाज़ भी और रिकॉर्डिंग भी और इशा भी हो जाती है। फिर ये काम करते करते उसके बाद मटर इसमें ऐड किया, टमाटर और मटर दोनों फ्राई किए। और मटर और टमाटर जब फ्राई हो गए थे, वैसे मटर और टमाटर दोनों कितने आपस में भाई बहन हैं, वैलेंटाइन है और दोस्त हैं, क्या होते हैं वैसे मटर और टमाटर। खैर एनीवे जो भी हूँ, तो आज मैंने मटर और टमाटर दोनों को इकट्ठा जो है वो फ्राई किया था। उसके बाद फिर हरी मिर्चें काट ली थी लंबी लंबी भी, कुछ वैसे क्यूब में कट करके रखी थी, लहसुन अदरक सूखी धनिया। और उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, फिर मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए और स्पाइसेस वही वाले हैं। और साथ में जो है वो दही 1 कप मैंने इसमें ऐड किया था, क्योंकि मटर जो थे वो उन्हें थोड़ा सा खट्टापन चाहिए होता है। लेमन भी 1 अदद ऐड किया था और 1 कप दही का इसमें ऐड किया था। जिस दिन दही बच जाए उस दिन ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, जिस दिन ना बचे उस दिन थोड़ी ऐड कर देती हूँ। तो आज दही वैसे ही पड़ी थी और किसी ने भी नहीं खाई थी, तो वो वैसे ही पड़ी थी, तो फिर मैंने सारे उठा के चुप के ना इसमें डाल दी थी सालन में। फिर उसके बाद किसी दिन मेरा मूड हो रहा है, मैं अपना किसी दिन कड़ी पकौड़े बनाऊँगी। तो फिर अगर मेरा मूड हुआ और मुझ में इतनी एनर्जी बाकी रही तो फिर मैं बना लूँगी किसी दिन, नहीं तो वीकेंड पे रखूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो है वो मटर और टमाटर और आलू ये सारी चीज़ें मिक्स की, फ्राई श्राई की। उसके बाद स्पाइसेस ऐड किया और उसके बाद फिर इन्हें भून छून लिया और सारा जो है इसको पानी शानी ऐड कर दिया। और फिर उसके अंदर ना मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि इसमें पानी ऐड करो, और वो बातों में लगी हुई थी, अपनी स्कूल की कहानियाँ सुना रही थी। और उसने ना मैं ख़ुद उसके साथ गप्पों में लगी हुई थी, तो उसने पानी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं ना थोड़ी आँच तेज़ करके ना, हालांकि 1 गिलास ऐड करना था, उसने 2 ऐड कर दिए थे। फिर जो है कुछ टाइम के बाद ना जब सालन बन गया था, फिर इसे चावलों के साथ मैंने सर्व किया था। और उस बच्ची का पेपर है कल, मेरी छोटी बहन का, सब दुआ कीजिएगा कि उसका पेपर अच्छा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके पेपर्स हो रहे हैं उनके सबके बहुत बहुत अच्छे हो जाए, मेरी दुआएं उन सबके साथ हैं। जिनके साथ किसी की दुआ नहीं होती उनके साथ मेरी होती है। तो बस ये है कि फिर मैंने बॉयल चावल कर लिए थे, साथ में थोड़ा सलाद वगैरह भी ले लिया था। और आज का व्लॉग इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।